हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक है रजिस्टर स्ट्रक्चर। जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर 8085 हैं, उनके रजिस्टर स्ट्रक्चर क्या होते हैं और वो किस तरह से अरेंज होते हैं, उसमें कितने प्रकार के रजिस्टर होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। चलिए बात करते हैं 8085 के रजिस्टर स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम है जो रजिस्टर स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिफाइन करता है। ये जो ब्लॉक डायग्राम है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग रजिस्टर हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है एक्यूमुलेटर, उसके बाद बी काइंड ऑफ रजिस्टर है, ये डी एच, सिमिलरली फ्लैग है हमारे पास, सी है, ई है, एल है, और एक प्रोग्राम काउंटर है, एक स्टैक पॉइंटर है। तो ये एक पूरा कंप्लीट हमारे पास रजिस्टर स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह ये काम करते हैं, किस तरह यहाँ डाटा स्टोरेज होता है, किस तरह से एड्रेस स्टोर करते हैं और वो पूरा डाटा प्रोसेस किया जाता है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को डिटेल में। और माइक्रो प्रोसेसर इज मल्टीपर्पस। एक जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एक मल्टीपर्पस वर्क कर सकता है। इसमें प्रोग्रामर क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पस वर्क को परफॉर्म कर सकता है, जहाँ की ये एक बाइनरी इंस्ट्रक्शन को लेता है, टेक करता है, कहाँ से, एक मेमोरी से, और एक्सेप्ट बाइनरी डाटा एज ए इनपुट। ये बाइनरी डाटा को एज ए इनपुट यहाँ पर गैदर करता है, लेता है, और प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज आउटपुट। और ये बाइनरी डाटा लेने के बाद इसमें जो प्रोसेस किए जाते हैं और उसका प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट में दिया जाता है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ए सेकेंड जनरेशन 8-bit माइक्रो प्रोसेसर एंड इज बेस्ड फॉर स्टडिंग एंड यूजिंग ऑल द माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल इन द मार्केट। तो इसके पूरे मैकेनिज्म को यदि समझा जाए तो लगभग सभी तरह के माइक्रो प्रोसेसर जो मार्केट में अवेलेबल है, उसके कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं। तो 8085 एक अहम रोल प्ले करता है बेसिक कॉन्सेप्ट माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से काम करता है उसे जानने के लिए। रजिस्टर्स इन 8085, रजिस्टर 8085 जो होते हैं उसमें कितने तरह के डाटा स्टोर करने के रजिस्टर होते हैं वो देखते हैं। 8085 6 जनरल पर्पस रजिस्टर, मतलब 8085 के पास 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं टू स्टोर 8-bit डाटा। 8-bit के डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं इन 8085। और जो वो उनके जो नाम है वो देख सकते हैं, बी सी डी ई एच एल। दिस कैन बी कम्बाइंड एज ए रजिस्टर पेयर। जब इसे रजिस्टर पेयर में बनाते हैं, ये बी सी को कंबाइन करके बी सी पेयर बनाता है डी ई एच एल टू परफॉर्म सम 16-bit ऑपरेशन। मतलब इंडिविजुअली ये जो है 8-bit के होते हैं बी सी डी, लेकिन जब इसे पेयरिंग किया जाता है, जब इसका पेयर बनाया जाता है दो रजिस्टर को, तो ये 16-bit के ऑपरेशन को करने में पूरी तरह से कैपेबल होता है। दीज रजिस्टर आर यूज टू स्टोर और कॉपी द टेम्परेरी डाटा बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो मतलब क्या, ये जो रजिस्टर है वो क्या करते हैं, हमारे डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा को टेम्परेली कॉपी करके रख सकते हैं बाय यूजिंग द इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन इस प्रोसेसर को दिया जाएगा, उस प्रोसेसर के अकॉर्डिंगली, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली ये क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे सारे वर्क परफॉर्म होते हैं। तो ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल्स है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्लॉक डायग्राम है जनरल पर्पस रजिस्टर का, जहाँ पर दो अलग अलग रजिस्टर को पेयरिंग करके 16-bit के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर था। अब इसी तरह से अगला जो पार्ट है वो हमारे स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर। स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर क्या है वो देखिए। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारा एक्यूमुलेटर, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटर में जो वर्क होता है वो क्या उसका
ऑपरेशन होता है वो किस तरह से काम करते हैं इसके बारे में जानते हैं। द एक्यूमुलेटर इज 8-bit रजिस्टर एंड कैन स्टोर 8-bit डाटा दैट इज पार्ट ऑफ अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। मतलब क्या, एक्यूमुलेटर ALU का ही पार्ट है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है। आफ्टर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन द रिजल्ट इज स्टोर इन एक्यूमुलेटर। मतलब क्या, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उसका जो रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं कहाँ स्टोर होगा, वो एक्यूमुलेटर में जाकर के स्टोर होगा। तो मतलब क्या, कोई भी ऑपरेशन जब होता है तो उसमें जो ऑपरेंट होते हैं, ऑपरेंट में जो पहले नंबर्स होंगे वो एक्यूमुलेटर ही प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ ऑपरेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आएंगे वो रिज़ल्ट भी एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तो एक्यूमुलेटर को हम लोग A से डिफाइन करते हैं, उसे रजिस्टर A भी कहा जाता है। अब हमारे पास है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर क्या होता है ये देखिए। फ्लैग रजिस्टर एक इम्पोर्टेंट रजिस्टर है, लेकिन इस रजिस्टर का यूज माइक्रो प्रोसेसर खुद यूज करता है, ये यूजर के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो फ्लैग क्या है? फ्लैग एक तरह के सिंबल को प्रेजेंट करता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो किस तरह के रिजल्ट है, उसके साइन क्या है, वो जीरो फ्लैग है, वो साइन फ्लैग है, वो ऑक्सिलरी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है या कैरी फ्लैग है। तो ये फ्लैग रजिस्टर बेसिकली कोई रिजल्ट हमारे पास आता है तो उस रिजल्ट के बारे में ये बताता है ये किस तरह के नेचर के ये रिजल्ट है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर में आप देख सकते हैं ये 8 बिट के फ्लैग रजिस्टर होते हैं, जिसमें कि B1, BG1, B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 कुल 8 बिट है और स्टार्टिंग B0 से होता है। और यहाँ पर सबसे पहला जो फ्लैग आता है वो आता है कैरी फ्लैग, जो आप B1 में दे सकते हैं, और B1 जो है वो अप्लीकेबल नहीं है। B2 होते हैं हमारे पैरिटी फ्लैग, C फ्लैग जो है वो अप्लीकेबल नहीं है इस प्रोसेसर के लिए। और उसके बाद आते हैं B4 जो होता है एक्सिलरी फ्लैग, एक्सिलरी कैरी। उसके बाद B5 अप्लीकेबल नहीं है, और B6 जीरो फ्लैग जेड को दिखाता है, और B7 साइन फ्लैग को दिखाता है। तो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे हर एक फ्लैग किस तरह से काम करते हैं। ये टोटल 8 बिट के फ्लैग होते हैं जिसे हम फ्लैग रजिस्टर कहते हैं, जहां पर आपके पास होगा कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, जीरो एंड साइन फ्लैग। तो सबके बारे में 1 बाय 1 देखते हैं क्या है। तो फ्लैग रजिस्टर इज ए स्पेशल पर्पस रजिस्टर एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर रजिस्टर इन माइक्रो प्रोसेसर। मतलब ये जो फ्लैग रजिस्टर है ये पूरी तरह से डिफरेंट एक रजिस्टर होता है माइक्रो प्रोसेसर में, और इट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट, और ये 8 बिट का रजिस्टर होता है जिसमें कि ओनली 5 ऑफ देम आर यूजफुल। इसमें मात्र 5 ही बिट के जो होते हैं फ्लैग यूजफुल होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला आपको, उसमें है कैरी, पैरिटी, एक्सिलरी कैरी, जीरो एंड साइन। ये 5 ही तरह के फ्लैग यूजफुल है इस प्रोसेसर में। एंड द अदर आर लेफ्ट वैकेंट, और जो दूसरे बचे हुए 3 हैं वो वैकेंट एंड आर यूज्ड इन फ्यूचर इंटेल वर्जन। और इसे जो रखा गया है फर्दर जब एडवांस लेवल के प्रोसेसर बनेंगे और बनाए जाएंगे या बनाए जाते हैं तो उसमें इस 3 तरह के जो B1 जो हमारे पास वैकेंट है, B1, B3 एंड B5, इसे एडवांस वर्जन में हम यूज कर सकते हैं। These 5 फ्लैग आर सेट टू सेट और रीसेट। मतलब कि ये जो फ्लैग है इसमें इसे तो या तो सेट किया जाएगा या फिर रीसेट किया जाएगा। सेट करना मतलब आपको इस कैरी फ्लैग का वैल्यू 1 होगा। मतलब कोई भी फ्लैग यदि सेट हो रहा है इसका मतलब कोई भी फ्लैग यदि सेट हो रहा है इसका मतलब वो 1 होगा, और कोई फ्लैग रीसेट हो रहा है तो आपको ये समझना है कि उसका वैल्यू क्या होगा, उस फ्लैग का वैल्यू 0 होगा। सेट पे 1 और रीसेट पर 0। तो ये इस तरह के सिंबल से हम दिखाते हैं फ्लैग रजिस्टर को। यदि हमारा फ्लैग रजिस्टर कुछ इस तरह से काम करे कि 1 0 0 1 0, तो ये जो आप देख रहे हैं ये कैरी फ्लैग
1 आया मतलब ये सेट हो चुका है। पैरिटी फ्लैग 0 आया है मतलब ये रीसेट हो गया। ऑक्सिलरी कैरी 0 है तो ये रीसेट हो गया है। और ये Z 1 आया है मतलब सेट है ये, और साइन फ्लैग 0 है मतलब ये रीसेट है। तो 1 जो है वो सिंबल सेट को बताते हैं, और जो 0 सिंबल होगा वो रीसेट टर्म को इंडिकेट करेगा माइक्रो प्रोसेसर 8085 में फ्लैग रजिस्टर में। साइन फ्लैग it occupies the 7th bit of the flag register, which is also known as most significant bit. It helps the programmer to know whether the number stored in the accumulator is positive or negative. If the sign flag is set, it means the number stored in the accumulator is नेगेटिव। इसका मतलब समझिए ये क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है, इस डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ बताना चाह रहा है कि जो साइन फ्लैग है वो 7 नंबर के फ्लैग रजिस्टर होते हैं। इसे हम B7 से इंडिकेट करते हैं, B7 से इंडिकेट करते हैं 7, और ये 1 बिट का होता है। तो B7 एक साइन फ्लैग है। यदि B7 में वैल्यू 1 आता है इसका मतलब ये रीसेट हो चुका है, और ये भी इंडिकेट करता है हमारा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव रिजल्ट आया है। इसका मतलब साइन फ्लैग हमारे पास 1 है, ये सेट हो चुका है, और हमारा जो रिजल्ट जो एक्यूमुलेटर में स्टोर है वो एक नेगेटिव है। वो जो आउटपुट है वो नेगेटिव रिजल्ट है। तो 1 मतलब सेट, और वो एक्यूमुलेटर में जो सेव हुआ है वो नेगेटिव वैल्यू है। तो ये, और यदि वो 0 आता है, यदि साइन फ्लैग का वैल्यू 0 आएगा इसका मतलब एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट सेव हुए हैं आफ्टर प्रोसेसिंग वो पॉजिटिव होंगे, जिसे हम रीसेट कहते हैं। 0 यदि आएगा तो वो रीसेट होगा, मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। यदि 1 है तो हमारा वो सेट हो चुका है, और उसका वैल्यू क्या है, वो नेगेटिव है एक्यूमुलेटर में। तो 1 सेट 0 रीसेट, 1 का मतलब नेगेटिव, 0 का मतलब पॉजिटिव पार्टिकुलर साइन फ्लैग के लिए। किस तरह से काम करता है ये देखिए। 0 फ्लैग इट एक्यूपाइज द 6th बिट ऑफ फ्लैग रजिस्टर इट सेट, मतलब यदि 0 फ्लैग सेट होगा तो 1 हो जाएगा वहाँ पर। 1 जैसे ही 0 फ्लैग में 1 होता है तो वो सेट हो जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि when the operation performed in the ALU arithmetic logical unit result in 0, all 8 bits are 0, otherwise it is reset. It helps to determine the 2 numbers are equal or not. तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, इसे ये कहना चाह रहा है यदि कोई हमारे पास रिजल्ट आया है, रिजल्ट में वो यदि कंप्लीटली वो रिजल्ट 0 0 0 हो, वो 8 के 8 बिट यदि हमारा रिजल्ट 0 आया है इसका मतलब 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। सेट होने का मतलब है 0 फ्लैग का वैल्यू 1 हो जाएगा। यदि 0 नहीं आता है हमारा रिजल्ट तो वो रीसेट होगा, और 0 फ्लैग का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि 0 फ्लैग मतलब हमारा रिजल्ट 0 होगा तो हमारा 0 फ्लैग सेट हो जाएगा, और 0 फ्लैग का वैल्यू 1 होगा, और ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो ALU में ही रिजल्ट स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में जाकर के। तो इस बात को ध्यान रखना है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इट ऑक्यूपाइज द 4th बिट ऑफ द फ्लैग रजिस्टर इन एन arithmetic operation when a carry flag is generated by 3rd bits and passed to the 4th bits। तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि यदि हमारे पास कोई रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में जो हमारा 3rd बिट है, 3rd बिट से यदि मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर, यदि 3rd बिट से 4 बिट में कैरी जनरेट हो जाता है तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि वो ऑक्सिलरी फ्लैग सेट हो गया है। एग्जाम्पल से देखिए, आप एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए हमारा 3rd बिट कौन सा है, ये वाला 3rd बिट है, और यहाँ से कैरी जनरेट हो गया है। हमारा कैरी जनरेट होकर के वो पास हो गया है, मतलब क्या, LSB के जो लास्ट बिट है 3rd बिट, उससे ये MSB के जो सबसे पहले बिट, मतलब वो B4th
B4 पे जो कैरी जनरेट होगा वो कैरी पास आउट हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो हम बोलेंगे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो चुका है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि B3 से B4 में हम जब मूव करते हैं, यदि वहाँ पर कैरी जनरेट हो गया तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा हमारा। अब हमारे पास है पैरिटी फ्लैग। तो पैरिटी फ्लैग देख लीजिए क्या है। ये भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फ्लैग का ही ये पार्ट है पैरिटी फ्लैग। इट ऑक्यूपाइज द सेकेंड बीट ऑफ द फ्लैग रजिस्टर। दिस फ्लैग टेस्ट of number of ones in the accumulator. If accumulator holds even number of ones, then flag is set and it is set a even priority. On the other hand, if number of ones is odd, then it is reset and it is set to be a odd priority. तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये समझिए। ये एग्जाम्पल जो हमारे पास है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से आप समझिए जो हमारे पास रिजल्ट है, ये रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये हमारे पास रिजल्ट है। इसमें आप नंबर ऑफ वन को चेक कीजिए। हमारे पास नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 1 2 3, मतलब 3 है जो ऑड नंबर है। इसका मतलब हमारे पास जो पैरिटी फ्लैग होगा वो रिसेट हो जाएगा, क्योंकि पैरिटी फ्लैग सेट तभी होगा जब नंबर ऑफ वंस इवन होंगे। यहाँ पर इस रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस 3 है, मतलब ऑड है। इसका मतलब पैरिटी फ्लैग हमारा रिसेट हो जाएगा और उस पैरिटी फ्लैग का वैल्यू 0 होगा। फ्लैग का 5th पार्ट है हमारा कैरी फ्लैग। इट ऑक्यूपाइज द 0th बिट ऑफ द फ्लैग रजिस्टर इफ द अर्थमेटिक ऑपरेशन रिजल्ट इन अ कैरी। If result is more than 8 bit, then carry flag is set, otherwise it is reset. तो ये बहुत सिंपल बात कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो भी रिजल्ट आएंगे 8 बिट के, यदि उसमें उसके लास्ट बिट में कैरी जनरेट हो जाएगा तो वो कैरी फ्लैग वहाँ पर सेट हो जाएगा, नहीं तो वो रिसेट रहेगा। तो हमारे पास सिमिलर एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप देखिए, यहाँ से आपको ज़्यादा बातें क्लियर होगी। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास है, देखिए क्या है, हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से है और ये रिज़ल्ट यहाँ पास होता है। अब देखिए ये जो हमारा है 8 बिट के अलावा, ये जो हमारा 8 बिट है इसके अलावे भी हमारा कैरी जनरेट हो गया है लास्ट में जाके B7 में, और ये कैरी जनरेट होने के कारण हम बोलेंगे ये कैरी फ्लैग सेट हो गया है। इसका मतलब कैरी फ्लैग 1 है। यदि रिसीट होता तो यहाँ कैरी जनरेट नहीं होता और हमारा कैरी फ्लैग 0 होता। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि सारा हमारा जो बिट होगा, कहीं ना कहीं फ्लैग रजिस्टर, मैंने 5 फ्लैग रजिस्टर आपको बताया कि किस तरह से ये फ्लैग रजिस्टर सेट होते हैं और रिसेट होते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिए क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सेट और रिसेट के सारे टर्म। स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर में एक 3rd पार्ट है मेमोरी रजिस्टर। मेमोरी रजिस्टर जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया था, वहाँ पर मेमोरी रजिस्टर था, वो था क्या, हमारे पास प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप समझिए कि प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है और स्टैक पॉइंटर क्या काम करता है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है ये देखिए। दिस रजिस्टर इज यूज्ड टू सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज टू पॉइंट द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच नेक्स्ट बाइट इज टू बी फेच्ड। मतलब ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो भी ऑपरेशन हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है वो इसे पास करेगा। मतलब क्या, कोई ऑपरेशन हमारा चल रहा है, अब जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन होगा उसके लिए जो एड्रेस एलोकेशन होगा वो एड्रेस को ये प्रोग्राम काउंटर इंडिकेट करेगा। मतलब इज टू पॉइंट द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच नेक्स्ट बाइट इज़ टू बी फेच्ड। जो भी नेक्स्ट बाइट को फैच किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, उस पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, डाटा को एड्रेस करेगा कौन, प्रोग्राम काउंटर। तो ये प्रोग्राम काउंटर का इम्पोर्टेंट वर्क है क्या, टू इंडिकेट द एड्रेस, मेमोरी एड्रेस।
जिस पे हमारा काम नेक्स्ट बिट जहाँ से फैच होगा उस एड्रेस को ये बताएगा कि कहाँ से हमें डाटा को फैच करना है, प्रोसेस करना है। द प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 टू पॉइंट द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। यदि कोई मेमोरी अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है, हमारा कोई ऑपरेशन चल रहा है, तो उस ऑपरेशन के चलने के बाद जो हमारा नेक्स्ट एड्रेस लोकेशन होगा, उस एड्रेस लोकेशन पे पहुंचने के लिए प्रोग्राम काउंटर में ऑटोमेटिकली 1 का इंक्रीमेंट होगा और वो उस लोकेशन को दिखाएगा। तो यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 पॉइंट टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक इंक्रीमेंट होता है और वो नेक्स्ट एड्रेस को दिखाता है। तो ये एक प्रोग्राम काउंटर का पार्ट है। स्टैक पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि स्टैक पॉइंटर क्या है। तो ये समझिए कि स्टैक पॉइंटर क्या है। मैं पहले आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आप समझिए, उससे बाद आपको पता चलेगी कि क्या प्रोग्राम स्टैक पॉइंटर काम कैसे करता है। हमारे पास एक यहाँ पे देखिए, एक ये स्लैब है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में बहुत सारे लेयर बने हुए हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आया तो सबसे बॉटम वाले पार्ट में जाएगा। उसके बाद कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आया तो वो बॉटम के जस्ट ऊपर वाले पार्ट में जाएगा। इस तरह से हमारा क्या होगा, ये पूरा का पूरा कंटेनर फुल हो जाएगा, ठीक है। इसी सबसे पहले टॉप बॉटम में आएगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, उस पर लास्ट में जो हमारा इन्फॉर्मेशन आएगा वो सबसे टॉप में होगा। और उस टॉप में जो इन्फॉर्मेशन होगा, अब जब मैं बोलूं कि इस स्टैक को मुझे खाली करना है तो सबसे पहले हमारा कौन सा खाली होगा, सबसे टॉप में जो है उसे वही का मटेरियल या वही का इन्फॉर्मेशन या वही के डाटा को क्या होगा, सबसे पहले निकलेगा। इसका मतलब स्टैक क्या है, स्टैक का मतलब ये हुआ कि जो लास्ट में आया है, जो लास्ट में जो डाटा इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा। तो हम लोग स्टैक को ये भी कह सकते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसे हम लोग बहुत ही पॉपुलर वर्ड के नाम से जानते हैं, LIFO, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा सबसे लास्ट में आया वो डाटा सबसे पहले आउट हुआ है, सबसे पहले वो उसका प्रोसेस हुआ है। तो इस तरह से स्टैक पॉइंटर काम करता है, जहाँ पर 2 ऑपरेशन देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे पहला 2 जो ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप, ठीक है। पुश करना मतलब स्टैक में इंफॉर्मेशन को डालना, पॉप का मतलब उस स्टैक से इंफॉर्मेशन को निकालना। तो पुश और पॉप 2 ऑपरेशन होते हैं स्टैक में, और इस स्टैक के 2 ऑपरेशन से पूरे के पूरे काम को, पूरे के पूरे प्रोसेस को देखा जाता है। तो आप एक चीज़ को समझिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास व्हाट्सअप मैसेज आते हैं, ठीक है। आपके पास व्हाट्सअप मैसेज आते हैं तो आप इन बातों को ध्यान दे समझ सकते हैं, इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो मैसेज सबसे लास्ट में आया है, हमारे पास कल मैसेज आया, हमारे पास परसों मैसेज आया, उसके पहले मैसेज आया, जो आज मैसेज आया, जो आज हमारा मैसेज आया, या जो अभी हमारे पास जो मैसेज आएगा वो मैसेज सबसे टॉप में होगा और सबसे पहले हमारे पास वही मैसेज दिखेगा और हम उस मैसेज को क्लिक करेंगे। तो इसका मतलब जो मैसेज सबसे लास्ट में आया वो सबसे टॉप में है। इसका मतलब ये स्टैक पॉइंटर भी इसी तरह से काम करता है कि जो लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले हमें दिखेगा और सबसे पहले वो टॉप में रहेगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें एड्रेस एलोकेशन के लिए हमें जो पुश और पॉप ऑपरेशन जो होगा उसके लिए हमें एक ही एड्रेस काफ़ी है प्रोसेस करने के लिए। मतलब जो टॉप में होगा, जो भी इंफॉर्मेशन टॉप में होगा, सिर्फ उसके एड्रेस को हम जान के, उसी के एड्रेस को हम यदि समझ गए तो वहीं से हम पुश ऑपरेशन कर सकते हैं और पॉप ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। इसका मतलब एक एड्रेस ही काफ़ी है स्टैक को प्रोसेस करने के लिए। तो ये एक बहुत ही एडवांटेज है स्टैक का, और इसे समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है एक माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए।